Hello everybody, my name is Krishna Mohan and you are watching KM Talks. In the previous two chapters, we have discussed the question related to preamble और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ बचे हुए preambles के क्वेश्चंस की और साथ ही साथ में हम लोग बात करेंगे questions from the topics of borrow features of constitution. So let's start the video. If you are liking our video, then please don't forget to subscribe to our channel and please press the bell icon for daily updates. तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट प्रीएम्बल. ठीक है, आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे. इनमें से कौन सी बातें हैं जो प्रीएम्बल के लिए सही है? पहला ऑप्शन है इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स. ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तीसरा ऑप्शन है प्रीएम्बल इंश्राइंस नैरो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट. तो ABC ऑप्शन दिया हुआ, तो कौन सा सही है? जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली 1 and 2. मतलब इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स. ठीक है, वो कोर्ट्स इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं. और दूसरा है इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये संविधान का एक पार्ट है. अगर मैं इसकी आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की बात करूँ तो केशवानंद भारती के केस में 1973, इन केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस sought to be secured to the citizens of India in the preamble to the Constitution of India. ओके, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल. किसकी बात हो रही है? जस्टिस की बात हो रही है. ठीक है, तो जस्टिस मेनली 3 वर्ड आते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर. मैं आपको कुछ जस्टिस से जो रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, उसके बारे में थोड़ा बता दूं. ठीक है, थोड़ा उसको ध्यान से सुनिएगा. काफ़ी काम की मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं. तो अगर हम सोशल की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, तो सोशल जस्टिस जो होता है वो डिनोट्स करता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स without any social discrimination based on caste, color, race, religion, sex and so on. ओके, मतलब ये सोशल मतलब क्या होता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस. ओके, तो हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक की. इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक मतलब होता है बेसिकली वेल्थ, पैसा. तो इसके बेसिस पे आप किसी भी सिटीजन्स को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं या फिर उसको बांट नहीं सकते हैं. ओके, अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल कैरियर की, पॉलिटिकल जस्टिस की, पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट. मतलब सारे सिटीजन्स के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होनी चाहिए. ठीक है, सारे ऑफिसेज में उनका इक्वली एक्सेस होना चाहिए. ये नहीं कि बड़े आदमी है तो इनको इस ऑफिस में एंट्री मिलेगी और जो छोटे आदमी हैं और जिसकी पहुंच ज़्यादा नहीं है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी. तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है. ठीक है, और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने की जो काबिलियत है, जो कह सकते हैं जो नेचर है, वो आपको प्रोवाइड होता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है आपको. ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रीएम्बल है उसमें कौन सा डेट्स मेंशन है. ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 26 जनवरी 1949. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, Before the 42nd Amendment Act 1976, the preamble resolved India to be. अगर आप लोगों ने हमारी पुराना पार्ट देखा होगा, पुराना नहीं पार्ट 2 देखा होगा, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस हमने 2 बार कराए थे. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42वें अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो प्रीएम्बल था वो कैसा था?
सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर तो हो नहीं सकता, सेकुलर आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और यहाँ इसके पहले का बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह से ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस को करने में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 13, 1946। ओके, तो इतने बड़ा क्वेश्चन का केवल एक मतलब है कि इसका प्रीएम्बल का आइडिया किसका था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो हमारा कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, मतलब हम लोग लेजिस्लेटिव्स के जो भी या फिर और जो भी डिसीज़न होते हैं, जो भी जुडिशियल होते हैं, उसको हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी है यूएसए। यूएसए इज़ द राइट आंसर। जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से लिया गया है। मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम दी, जो कॉन्सेप्ट है इमरजेंसी का वो किस दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन दिए होंगे आपको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी से बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। जब आप लोग इमरजेंसी पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में कितने टाइप की इमरजेंसी होती हैं, उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो देखिए 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, और तीसरा जो होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ये इमरजेंसी क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में, तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इसको हो सके तो नोट कर लीजिए। ओके, तो अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो 352 है। स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल है 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है 360। ओरिजिनली अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें, ओरिजिनली एट द बिगिनिंग नेशनल इमरजेंसी कुड बी declared on the basis of external aggression and internal disturbance। देखिए जब नेशनल इमरजेंसी की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती थी तो वहाँ पे केवल 2 कारण होते थे। पहला या तो वॉर हो गई है, एक्सटर्नल एग्रेशन वॉर हो गई है, या फिर दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई है। ओके, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद नेशनल इमरजेंसी केवल इम्पोज हो पाती है ऑन दी ओकेज़न ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन वॉर, ठीक है। अगर किसी पार्टी के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो उसकी वजह से आप लोग कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज नहीं किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नेशनल इमरजेंसी कितनी बार इंडिया में लगाई जा चुकी है। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगाई जा चुकी है। पहली बार लगी थी 1962 में जब चाइना के साथ हमारी वॉर हो रही थी। दूसरी बार लगी थी 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी। और जब तीसरी बार लगी थी 1975 में, तो 1975 में वॉर नहीं हुई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ था, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो सत्ता का जो लोभ होता है वो अच्छे को ये सब काम करने पे मजबूर कर देता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अपना वर्चस्व जमाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने ये कदम उठाया था, इमरजेंसी। ओके, तो ये तो एक हिस्ट्री बन चुका है। आने वाली जितनी सदियां होंगी, जितनी जनरेशन्स होंगी, वो भी इस चीज़ को याद रखेंगी। तो हम बात कर लेते हैं कि इमरजेंसी इम्पोज कौन करता है, किसके पास पावर होती है। पावर तो प्रेसिडेंट के पास होती है, प्रेसिडेंट ही इम्पोज करेगा इमरजेंसी। लेकिन जब जो भी रूलिंग गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर होंगे, जब उनके कैबिनेट्स ऑफ मिनिस्टर रिटन फॉर्म में देंगे, तब प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करेगा, इमरजेंसी को इम्पोज कर देगा। जो उसकी मिनिमम टेन्योर होती है, जो मिनिमम टाइम होता है 6 महीने तक का होता है, लेकिन ऐसा कोई भी मैक्सिमम टाइम डिफाइन नहीं है। ओके, मूविंग टूवर्ड द स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356।
अब देखिए, जैसे नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो लगाता है, स्टेट इमरजेंसी में क्या होगा, स्टेट इमरजेंसी में गवर्नर लगाता है। ओके, और शायद ही केवल 2 स्टेट ऐसे हैं जिनके यहाँ स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी है, एक है छत्तीसगढ़ और एक है तेलंगाना। बाकी जितने भी हमारे राज्य हैं कभी ना कभी किसी न कहीं किसी टाइम पे वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है। अभी तक हमारे यहाँ कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। ओके, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो इंडियन फेडरेशन का जो स्कीम है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, तो बोरो किया गया है कनाडा से। ओके, देखिए हम लोग इंडियन फेडरेशन को यूनियन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, ये हम यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं, ना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, तो यहाँ पे फिर से इसका आंसर क्या होगा, कनाडा होगा। और देखिए फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसके अंदर 3 लिस्ट होती हैं, सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने इसको पिछली वीडियो में कवर किया है, आप लोग वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न इंडिया। ओके, तो सबसे बड़ा रीज़न क्या था, सोर्स क्या था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर सी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये सही है। तो उम्मीद करते हैं आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं बोरो फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, हम लोग उसको कवर करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको इस जर्नी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ हमको भी सीखने को मिलेगा, कुछ हमको भी नया जानने को मिलेगा। तब तक सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।